तो हम लोग आज शुरू करते हैं कैलकुलस। कैलकुलस बिल्कुल एक नॉन मैथ्यूअल के लिए बिल्कुल एक अलग चीज़ है। तो हम बहुत बिल्कुल थोड़ा बेसिक से समझाते हैं, उसके बाद हम लोग करेंगे। कैलकुलस से नॉर्मली तुम उम्मीद रखोगे एग्जाम में 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और एक तरह से तो कैलकुलस बहुत बड़ा है, लेकिन तुम लोग में ये बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। उस हिसाब से कह सकते हो जो 11-12 का कैलकुलस है उसका 30% ही पढ़ना है। और देखोगे चैप्टर भी तुम लोग बस 2 चैप्टर में पूरा कैलकुलस है, जो कि 11-12 में करीब 4 महीना पढ़ाया जाता है। तो उसी हिसाब से बहुत कम है। कैलकुलस को समझने के लिए थोड़ा सा हमको समझाना है लिमिट। ये चैप्टर अब तुम लोग में नहीं है, पहले ये लिमिट चैप्टर भी था, लेकिन अब इसको हटा दिया गया है। तो थोड़ा सा हम लिमिट बता देते हैं क्या होता है। लिमिट सिंपल क्या है, जैसे मान लो अगर एक फंक्शन है, अब इस फंक्शन में क्या है कि x का वैल्यू हम रखते चले जाएंगे और हमको रिजल्ट मिलते चला जाएगा 100%। ठीक है ना। -1 मिल गया, 3 रखेंगे, ठीक है। लेकिन अगर तुमको बोले कि इसका वैल्यू हमको f1 बताओ, क्या आ गया 1/0। और ध्यान रखना 1/0 को मैथमेटिक्स में हम कहते हैं अनडिफाइंड। अनडिफाइंड मतलब इसको हम क्या कहें, हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है ना। इसका हम वैल्यू कह सकते हो, बता ही नहीं सकते, इसलिए बोलते हैं अनडिफाइंड। क्या वैल्यू होगा हम नहीं डिफाइन कर सकते। ऐसे जगह पर ऐसा अनडिफाइंड और भी केस में आता है, जैसे किसी के भी नीचे 0 आ जाए तो अनडिफाइंड हो जाएगा। मतलब क्वेश्चन बनाते समय अगर नीचे 0 आ गया, क्वेश्चन बनाना बंद कर देना है, क्या कहना है अनडिफाइंड, नहीं बना सकते, ठीक है। तो अनडिफाइंड अगर होता है तो और भी अनडिफाइंड है। इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी अगर आएगा तो हम बोलेंगे अनडिफाइंड है। 1 का पावर इन्फिनिटी अगर बोला जाएगा, बोलना है अनडिफाइंड है। 0 का पावर 0, किसी का भी पावर 0 1 होता है, लेकिन 0 का पावर 0 जो है ये अनडिफाइंड है, ठीक है ना। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी अनडिफाइंड है। अब कौन कितना इन्फिनिटी बड़ा है ये हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो इनका डिफरेंस, इनका डिवीजन, ये सब अनडिफाइंड है, ठीक है ना। अब अगर लेकिन एक चीज ध्यान रखना, इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी नो प्रॉब्लम, ये इन्फिनिटी हो जाएगा। इन्फिनिटी 1/इन्फिनिटी नो प्रॉब्लम, 0 हो जाएगा। तो ये सब डिफाइंड है। तो ये ध्यान रखना है कि कौन अनडिफाइंड है, ठीक है। तो लिमिट का मतलब है कि बोला कि अगर हमको कभी ऐसा हो जाता है कि किसी पॉइंट पर हमको वैल्यू नहीं मिलता है, तो हम इंटरेस्टेड होते हैं उसका लिमिट निकालने में। क्या मतलब है, चलो हम लोग इसी के बारे में बात करें। इसका अगर तुमको लिमिट बोला गया वैल्यू निकालने, तो 2 पर निकाल देंगे, 3 पर निकाल देंगे, लेकिन 1 पर नहीं निकालेंगे। तो ऐसे केस में हम बोलेंगे कि 1 पर इसका वैल्यू तो नहीं है, लेकिन इसका लिमिट है कि नहीं ये हम चेक करते हैं, ठीक है। अब यहां पर ध्यान रखना है, जहां पर निकल जाए वहां पर हम लिमिट के चक्कर में नहीं पड़ते। जहां नहीं निकलता है वहीं हम लिमिट का चक्कर पड़ते हैं। क्यों ऐसा,
चलो वो भी हम लोग देख लेंगे। लेकिन लिमिट का हमको प्रॉब्लम तभी आएगा, लिमिट निकालने का जरूरत तभी पड़ जाता है जब हमको दिखता है कि इसका वैल्यू अनडिफाइंड आ रहा है। जैसे अभी हम लोग ये क्वेश्चन देखे कि एफ एक्स बराबर 1/1 - x है, तो हम बोले बाकी कहीं भी इसका वैल्यू निकालने बोला जाएगा, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। तो हो गया, क्या दिक्कत है, -1 हो गया आंसर। तो जहां पर प्रॉब्लम नहीं है तो उसका वैल्यू निकल गया। अब मान लो 2 पर तुमको इसका लिमिट निकालने बोले, इसका लिमिट भी यही होगा, ध्यान रखना। आखिर लिमिट है क्या चीज? देखो वैल्यू भी वही है, लिमिट भी वही है, लेकिन यहां पर वैल्यू अगर आएगा, देखो ध्यान, लिमिट का क्या होगा। जैसे 2 पर तुमको वैल्यू बोला, तो बोला 2 पर इसका वैल्यू होता है -1। अब 2 से जस्ट पहले यहां पर इसका वैल्यू निकाले, मान लो इसका वैल्यू है यहां पर 1.99, लगभग तो ये 2 ही है, लेकिन फिर भी 2 नहीं। अब यहां पर इसका वैल्यू क्या होगा, तो यहां पर इसका वैल्यू हम डालेंगे तो आएगा 1 - 1.99, 1/0.99, ठीक है, और 100, ये माइनस में होगा ना, और ये हो गया 1 पॉइंट समथिंग होगा। तो देखो इसका वैल्यू -1 पॉइंट समथिंग इज वैल्यू है, 1 नहीं है। यहां पर आया था -1, यहां पर माइनस, बहुत छोटा वैल्यू होगा, इसको डिवाइड करके 100 में 99 डिवाइड करेंगे तो बहुत छोटा वैल्यू आएगा। लेकिन वो जो वैल्यू है वो 1 से थोड़ा सा अलग आएगा, इसमें तो कोई शक नहीं है। 1 माइनस मान लो आ गया 0 0 कुछ आ रहा है। अब बोला कि यही वहीं रुको और आके जाओ, तो ये वैल्यू हम और आगे जाएंगे तो ये वैल्यू और नजदीक और नजदीक और नजदीक, ऐसे चलते चले जाओ तो देखोगे ये वैल्यू भी -1, अभी 1 2 जीरो था तो ये 3 जीरो 4 जीरो 5 जीरो ऐसे होते जाएगा, जिसको हम कहेंगे कि ये तो -1 ही है। इतना जीरो डाल के भी वैल्यू आएगा तो -1 ही कहें उसको ना। तो यही लिमिट है। लिमिट का मतलब है उस पॉइंट पर वैल्यू ना निकाल कर उसके लेफ्ट साइड में उसके बहुत क्लोज वैल्यू निकाल लें। यानी निकालना है 2 पर, लेकिन हम निकालेंगे यहां पर, ठीक है ना, निकालना है यहां पर, लेकिन हम निकालेंगे एकदम इधर चल के एकदम, और 999 जितना डाल दो। यानी प्रैक्टिकली तो ये 2 ही है, बट थ्योरेटिकली ये 2 नहीं है, उससे थोड़ा कम। अब अगर ये वैल्यू निकल गया तो हम कहेंगे इसको लेफ्ट हैंड लिमिट। ये इसका है लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी लेफ्ट से 2 के बहुत नजदीक वैल्यू। उसी तरह अगर ये हम, तो ये कहलाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट -1.00000 कुछ होगा। अब ये जो वैल्यू है ये प्रैक्टिकली तो -1 ही है, तो हम बोलेंगे कि -1 ही है, थोड़ा उतना 0 0 डाल के लिखेंगे तो 1 के -1 ही तो है। तो लिमिट भी -1, वैल्यू भी -1, लेकिन थोड़ा सा घुमा कर। अब फिर क्या करते हैं कि हम इसका वैल्यू इधर से देखते हैं, तो इधर से कहीं भी बढ़ जाओ तो ये वैल्यू होगा 2.0001, और नजदीक, लेकिन 2 से बड़ा। अब वो वैल्यू जब यहां डालेंगे, अच्छा 1 मिनट, हाँ ठीक है, ये आ गया 2.00 ऐसे, तो ये होगा 1/-1.001। और देखोगे कि ये वैल्यू क्या आएगा, -1.000 ऐसा ही कुछ आएगा, लेकिन इस बार नहीं। यह क्या होगा,
माइनस 0 पॉइंट ये 999 ऐसा कुछ आएगा, क्योंकि अब ये वैल्यू नीचे वाला थोड़ा सा 1 से बड़ा है। अच्छा रुक जाओ, हम 1 मिनट इसको सॉल्व करके भी दिखाते हैं ताकि प्रैक्टिकली तुमको दिखे। हाँ। देखो यहाँ पर इसको हम ये करके एग्जैक्ट वैल्यू डिवाइड करके दिखाते हैं ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए। वन बाई 1 माइनस 1.99 से हम शुरू करते हैं। तो ये देखो 2 के बहुत नजदीक बाएं से जा रहे हो तुम, तो क्या आएगा? ये इसको 1 से माइनस करना था ना। 1 बाई 0.99 डिवाइड करो। देखो ये आ रहा है -1.010101। तो देखो ये -1 के ही बराबर है, लेकिन उससे थोड़ा बड़ा है, निगेटिव में है, कर सकते हो। छोटा है, बड़ा क्या छोटा हो गया। अब बोलो और नजदीक हम जाएंगे, इतना नजदीक। अब क्या होगा देखो ध्यान से, 5.9 है ना, तो देखो 1 पॉइंट आ रहा है ये। अब देखो, अब ये -1 के बिल्कुल नजदीक हो रहा है। बोला इसी पे मत मानो, इसको और आगे बढ़ाओ, मतलब और 9 डालो, जितना डालना है डालो। तो ये वैल्यू क्या होगा? ये वैल्यू -1.00000 ऐसा कुछ आएगा, यानी इसको हम -1 कह सकते हैं। तो हम कहते हैं टेकिंग इट्स लिमिट fx का वैल्यू अगर x टेंड्स टू 2 हो जाए, टेंड्स टू मतलब 2 के बहुत 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 नजदीक चला जाए, तो fx का वैल्यू देखो यहाँ पर -1 हो जाएगा। और इसको हम वैल्यू ना कह के हम बोलेंगे इसका लिमिट है। तो देखो यहाँ पर लिमिट भी वही है और वैल्यू भी वही है। इसको हम कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, क्योंकि ये वैल्यू हमको मिला जब हम लेफ्ट से नजदीक जा रहे थे। अब एक आ जाओ, इधर से नजदीक जाएंगे, इधर से नजदीक जाएंगे तो fx का वैल्यू मान लो हम शुरू कर रहे हैं उधर से नजदीक है तो 2.0001 से एकदम 2 के नजदीक पहुंचना है, जितना पॉसिबल उतना नजदीक। तो ये वैल्यू होगा
1 माइनस 2 जितना नजदीक और जीरो डालो और नजदीक हो जाएगा। तो ये वैल्यू देखो तुमको क्या निकल के आ रहा है। ये 5 जीरो है ना। देखो ये वैल्यू आ रहा है -0 देखो, तो ये भी तो -1 ही है। खाली देखने में ऐसा लग रहा है, थ्योरेटिकली दिख रहा है कि 1 नहीं है, बट प्रैक्टिकली तो 1 ही है। अब बोला कि तुमको लग रहा है कि नहीं अभी 1 नहीं है, तो और चल जाओ इसमें और जीरो डाल दो और तब निकालो। तब तो हम कहेंगे ना हाँ ये -1 ही है। इसको हम कहते हैं राइट हैंड लिमिट। तो लिमिट निकालने का मतलब है उस पॉइंट के अगल बगल वैल्यू निकाल दो। लेकिन अब क्वेश्चन उठता है ये अगल बगल का मतलब क्या है। वो अगल बगल का मतलब है कि इसके जितना नजदीक पहुंच सकते हैं उतना नजदीक, यानी 1000 जीरो भी डालना है तो डाल के पहुंचेंगे। तो प्रैक्टिकली ये समझ लो 2 है, बट थ्योरेटिकली ये 2 नहीं है। और इसी टेक्निकल फर्क से लिमिट का कॉन्सेप्ट आता है। और देखो आगे कई जगह ये बहुत काम का होगा। तो लिमिट का मतलब क्या हुआ, सिंपल सा लॉजिक समझ लेना, बहुत को कंफ्यूजन होता है। लिमिट का मतलब है किसी पॉइंट पर वैल्यू न निकाल कर उसके बहुत 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 नजदीक वैल्यू अगर हम निकाल लें लेफ्ट साइड से और राइट साइड से, तो हम कहते हैं कि ये इसका लेफ्ट हैंड लिमिट है, ये इसका राइट हैंड लिमिट है। और इस केस में लेफ्ट हैंड लिमिट भी -1 आया, राइट हैंड लिमिट भी -1 आया, वैल्यू हम निकाले तो भी -1 आया। तीनों सेम ही है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड ये। लेकिन ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है, कई जगह ये सेम नहीं होगा। चलो जरा इसी को हम लोग यहाँ देखते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं तुम लोग को किसी फंक्शन में, और लिमिट हम कहाँ इंटरेस्टेड होते हैं। तो लिमिट हम वही निकालने के लिए इंटरेस्टेड होते हैं जहां अनडिफाइंड वाला प्रॉब्लम है। क्योंकि बाकी जगह कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो वैल्यू होगा वही लिमिट होगा। क्योंकि निकाल कहाँ रहे हो, एकदम नजदीक जाके। तो जो उसका वैल्यू होगा वही उसका लिमिट होगा, इसमें कौन बड़ा बात है। लेकिन कई जगह हम देखेंगे कि लिमिट और वैल्यू बिल्कुल अलग हो जाएगा। ऐसा होगा क्या, यस, वैल्यू पता चला कि अनडिफाइंड है बट लिमिट है। कई जगह ऐसा होगा कि ना तो इसका लिमिट है और ना ही वैल्यू है। क्यों नहीं है उसको भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले जरा हम बात करें इसका लिमिट क्या है। तो देखो ये प्रॉब्लम कहाँ करेगा, ये प्रॉब्लम करेगा हमको 1 पर इसका वैल्यू आने वाला है अनडिफाइंड। और हम बोले अनडिफाइंड नहीं चाहिए, तो हम बोलेंगे कि 1 पर इसका वैल्यू अनडिफाइंड है। अब वैल्यू अगर अनडिफाइंड है तो हम बोलेंगे कि चलो वैल्यू नहीं है, लेकिन क्या इसका लिमिट है। क्या 1 पर इसका लिमिट है। तो हम बोले इधर से इसके नजदीक पहुंचो। कहाँ नजदीक, तो हम बोले चलो 99999 पर आ जाओ। तो 0.999 क्या है, 1 ही तो है। लेकिन प्रैक्टिकली 1 है, लेकिन थियोरेटिकली देखो 1 के बहुत नजदीक है, जितना नजदीक हो सकता है। तो ये 1 नहीं है, 1 से कम है। कम अगर होगा तो इसको कहेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। तो हमसे बोला गया कि इसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, तो हम समझ जाएंगे कि इसके लेफ्ट साइड का वैल्यू निकालना है। भले एकदम नजदीक हो जाए, लेकिन लेफ्ट भी होना चाहिए, इसको क्रॉस नहीं होना चाहिए, इस पर नहीं होना चाहिए। तो चलो यहाँ देखे क्या होता है।
ये दो कर दो। देखो इसका वैल्यू कितना बड़ा वैल्यू आ गया, सोच भी नहीं सकते हो, माइनस इतना। ठीक है ना, एकदम एबनॉर्मल वैल्यू है, लेकिन वैल्यू तो है, जीरो पर वैल्यू नहीं था, बट यहाँ पर इसका वैल्यू निकला निगेटिव में बहुत बड़ा, नहीं सॉरी पॉजिटिव होगा ना ये, हाँ पॉजिटिव होगा, छोटा है ना, तो पॉजिटिव में बहुत बड़ा वैल्यू। बोला इतना ही पर नहीं मानना है, और नजदीक जाना है, दैट इज द मीनिंग ऑफ लिमिट। मतलब कि 0.999 जितना मर्जी तुम 9 डालो, 1000 9 डाल दो, वहां पर जो वैल्यू होगा वो इसका लिमिट कहलाएगा। माने इतना नजदीक कि उससे ज्यादा नजदीक जाना पॉसिबल नहीं हो, दैट इज द मीनिंग ऑफ लिमिट। तो वो वैल्यू निकालोगे तो देखोगे ये वैल्यू ऐसे 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 बढ़ते चला जाएगा, जिसको हम कह सकते हैं कि वैल्यू क्या है, बहुत बड़ा, इंफिनिटी। तो इसको हम लिखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 1, यहाँ वर्ड यूज करते हैं टेंड्स टू। टेंड्स टू का मतलब है 1 के बहुत नजदीक, बट नॉट 1, जितना पॉसिबल है उतना नजदीक जाओ, लेकिन 1 नहीं, 1 से थोड़ा छोटा, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट है। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट fx का वैल्यू होगा 1/a.99 करके, फाइनल आंसर बोले क्या होगा, इंफिनिटी, पॉजिटिव, और कहेंगे इसका लेफ्ट हैंड लिमिट इंफिनिटी है। अब निकालेंगे इसका हम राइट हैंड लिमिट, तो क्या करना है, तो बोले राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए हम दाहिने साइड से नजदीक जाएंगे। दाहिने साइड से नजदीक जाने का मतलब हुआ ये 1 है, इधर से नजदीक, तो इधर से नजदीक होगा तो x का वैल्यू 1 से बड़ा होगा, चाहे जितना थोड़ा ही सा हो, लेकिन होगा तो चलो हम यहां से शुरू करते हैं। अब अगर प्रैक्टिकली बात करें तो ये 1 ही है, लेकिन थ्योरेटिकली ये 1 नहीं है। अब इस पर यहाँ वैल्यू निकालो, ठीक है, तो ये आ गया -1/.4001, ऊपर करो आ जाएगा -1/50। देखो वैल्यू आ गया, बहुत बड़ा वैल्यू आया, लेकिन माइनस में। अब इसको और नजदीक लाओ, 1 के नजदीक कैसे लाएंगे, तो ये 0 0 बढ़ाते चल जाओ, जितना यहाँ 0 डालेंगे ये उतना ही 1 के नजदीक होगा, 1 ही है। तो ये वैल्यू भी क्या होगा, बढ़ते चला जाएगा, बढ़ते चला जाएगा। अब कितना 0 डाले, इसके बदले हम लोग सीधा बोलते हैं राइट हैंड लिमिट, क्योंकि ये मैटर राइट हैंड से आ रहा है, इधर से आ रहा है, दाहिने साइड से, बड़ा से। तो बोलते हैं राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 1, तो fx का वैल्यू क्या होगा, तो ये बढ़ते बढ़ते देगा हमको -इंफिनिटी। और देखो लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट इंफिनिटी, राइट हैंड लिमिट -इंफिनिटी, बट दोनों इक्वल नहीं है। तो हम बोलेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है, वैल्यू भी एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये फंक्शन का वैल्यू सब जगह निकलेगा, लेकिन 1 पर ना तो इसका लिमिट निकला, नहीं वैल्यू। यही तुमको यहाँ लिमिट का कॉन्सेप्ट है। तो क्या हर जगह ऐसा होगा, नहीं, कई जगह देखोगे वैल्यू तो नहीं निकला, लेकिन लिमिट निकल जाएगा, ऐसा है। चलो चेक कर लेते हैं ऐसा हो सकता है कि नहीं। देखो
एक फंक्शन लेते हैं